Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं, किस मूड में आप चलने वाले हैं मीन राशि। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ पे पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो सितंबर मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो मीन राशि स्टार्टिंग आप करने वाले हैं, क्या कर रहे हो। स्टार्टिंग में ही टावर आ गया है। ये कार्ड बता रहा है पाइसेस कि आपके लाइफ में अगर मैं करेंट सिचुएशन के बारे में बात करूं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन चल रहा है। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। रिलेशनशिप में तो बहुत ब्रेकडाउन्स आपने देखे हुए हैं, ब्रेक थ्रोज आपको मिल रहे हैं। और पिछले 16 ईयर्स या 16 मंथ से मेंटल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग के जो लोग प्रेजेंट हैं टॉर्चर करने वाली एनर्जीज दिख रही, मेंटल टॉर्चर काइंड की एनर्जी है। बट ये आपके करेंट सिचुएशन डिफाइन कर रहा है अभी क्या एनर्जीज आने वाली हैं। इस कार्ड के थ्रू नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हीलिंग आपको दी जाएगी, और हीलिंग देने का रीज़न है यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राइटनेस प्रेजेंट है। तो ये ब्राइटनेस क्यों दी जा रही है, ये आपकी लाइफ में चेंजेस लाने का काम करेंगी। कुछ बटरफ्लाइज वाली एनर्जीज हैं, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है या आपके सराउंडिंग में कुछ बटरफ्लाइज वाली एनर्जी रहेगी ना, तो वो यूनिवर्स आपको मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ है। तो अगर आपके साइड एक पर्सन भी प्रेजेंट है और 10 लोग आपके अगेंस्ट हैं, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यूनिकॉर्न्स इन यूनिवर्स आपके साथ हर पल रहते हैं। तो टेंशन्स चैलेंजेस आपने बहुत फेस कर लिए हैं। तो सितंबर मंथ में ये कार्ड आपकी लाइफ में ट्रांजिशन लाने का काम करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करेगा। तो मे बी आपको जो हेडेक चला आ रहा है, जो टेंशन्स बनी हुई है, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कोई सोल्यूशन ही नज़र नहीं आ रहा है, सिचुएशन में आप स्टक होते जा रहे हैं, वो सब कुछ रिलीज होगा। टावर के आने के बाद ही एक न्यू बिगनिंग आती है एक्चुअली। तो आप जिस न्यू बिगनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस शिफ्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं ना, सितंबर मंथ में वो चीज़ हो पाएंगी। और आफ्टर 16th ऑफ सितंबर आपके लाइफ में कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आप फील करोगे ना, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने के लिए समय चाहिए। अपना जो सराउंडिंग का सिनेरियो है वो यूनिवर्स चेंज करेंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। सिंपल मैसेज निकल के आ रहा है कि पेशेंस के साथ सितंबर मंथ की स्टार्टिंग करनी है। अग्रेसिव नेचर नहीं लेके आना है अपना, वरना आपका जो बना बनाया काम रहता है ना, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन यहाँ पे कुछ ट्रैवल की एनर्जीज भी आ गई हैं। मे बी आप कुछ पिछले 2 मंथ 2 ईयर्स से प्लानिंग बना रहे हैं कहीं जाने के बारे में ना, तो वैसे एक सोलो ट्रिप नज़र आ रही है। सितंबर मंथ में आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। चॉइसेस आपके करियर एंड रिलेशनशिप में आ रहा है, तो चॉइस करना आपका काम है, क्योंकि यहाँ पे 2 वॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो आपको इंट्यूशन को फॉलो करते हुए जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, जो पॉजिटिव मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं ना, उस बॉन्ड को आपको चूज करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखें, आपने जो अपने आप की एनर्जीज को लिमिटेड करके रख लिया है, लिमिटेड इन द सेंस कि आप कंफर्ट जोन में ज़्यादा चल रहे हो, तो इस रूम से आपको बाहर आना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखनी पड़ेगी, और कुछ मेजर वे में ना प्लानिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्योंकि आप जो प्लान बनाते हो, जो स्ट्रेटजी बनाते हो, तो एक आप में निगेटिव एनर्जीज ये होती है कि आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। थिंकिंग मोड में आप बहुत चले गए हो, या प्रॉब्लम्स आपने बहुत झेल ली हैं। अभी क्या समय चल रहा है, अभी समय चल रहा है लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज को गेन करना, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, आगे बढ़ना, स्टेप लेना। ओके, तो ये थिंकिंग मोड का जो कार्ड है, या कंफर्ट जोन में आप चल रहे हो ना, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आना पड़ेगा।
रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पर्सन के साइड चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं, तभी उन्होंने ये टावर मोमेंट आपको दिया हुआ था। किसी थर्ड पर्सन की एनर्जीज की वजह से या कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ना वो एनर्जीज धीरे धीरे करके स्लो डाउन होंगी, रिलीज होंगी। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, रिलीज होगा सब कुछ। नेगेटिव एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, बट आप कितना अपना नेचर पॉजिटिव रखते हैं ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके नेचर पे, आपकी पर्सनैलिटी पे। देखिए मैं बोल ही रही हूँ ना, एक पॉजिटिव चेंज आएगा ही। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड, वैसे ही माना जाता ही ये इमोशंस का ओवरफ्लो होना। तो कोई पर्सन अपने इमोशंस आपको शो कर सकते हैं, और आप देख ही रहे हो यहाँ पे जो कप प्रेजेंट है एकदम फुल है। तो आप जो कप के फुल होने का इंतजार कर रहे थे, एक वेटिंग एनर्जी चली आ रही थी ना, वो कंप्लीट हो रही है। और एस ऑफ कप्स का आना लाइफ में कुछ ऐसे सिनेरियो को क्रिएट कर रहा है ना, जिसकी आप डिजायर कर रहे थे, जिसके बारे में आप सोचा करते थे। न्यू कनेक्शन बनने का कार्ड भी है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना काफी समय से, तो चांसेस बन रहे हैं न्यू कनेक्शंस आपके बिल्ड हो सकते हैं। या करियर वाइज दिख रहा है कि आप काफी नए लोगों से सोशलाइज होगे और अपना एक ऑरा पॉजिटिव बनाने के लिए अच्छे लोगों से अपना कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं। एक जीनियस काइंड की पर्सनैलिटी होती है पाइसेस आपकी, लेकिन शायद उस चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं। इंटेलिजेंसी पार आप में होती है, आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी जाते हो, लेकिन कई बार आप अपने आप की एनर्जीज में, अपने निगेटिव एनर्जीज में ट्रैप हो जाते हैं। वो चीज थोड़ा सा आपको रिलीज करनी पड़ेगी। अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, जो इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। एनर्जीज को बता रहे कि सेल्फ लव आप में इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ डेवलपमेंट के साइड आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो एनर्जीज अभी आपकी स्कैटर हो रखी थी, आप उसको कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अपने ऊपर ध्यान देना। आप क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में, उस पर आपका फोकस रहेगा। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग देख रहे हो, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ wands से बट रिवर्स है। तो जो लड़ाई झगड़े आपके टावर के साथ चले आ रहे हैं, कंफ्लिक्ट चला आ रहा है, रिलीज होगा। ये आपके पर्सन के साथ भी हो सकते हैं, और आपके घर में कुछ कंफ्लिक्ट वाला एटमॉस्फेयर रह सकता है, वो हील हो रहा है। 10 ऑफ कप्स बॉटम से आया है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप। विद इन 10 डेज आप कुछ इंजॉयमेंट वाले मूड में रहोगे, फन लविंग मूड में रहोगे। 10 कप्स प्रेजेंट है, तो आपकी जो विशेज हैं, डिजायर्स हैं, वो फुलफिल की जा रही है। रेनबो वाली एनर्जीज हैं, कलरफुल मूड में तो आप जा ही रहे हो। कुछ सेलिब्रेट आप कर सकते हैं, रियूनियन के चांसेस भी बन रहे हैं विद इन 10 मंथ, और विद इन 10 डेज आप हैप्पी फील करने वाले हैं। कोई सरप्राइज भी आपको मिल सकती है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं टावर के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये बता रहा है कार्ड कि आप पर ना कुछ लोग नजर रखते हैं। मीन्स आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या स्टेप ले रहे हो, क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं, उनको सारी चीजें पता होना चाहिए। तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी के पास भेजी जा रही है, किसी पर्सन के थ्रू, या डायरेक्टली कोई पर्सन आपकी सारी एनर्जीज को गैदर कर रहे हैं एक्चुअली। और उनका मोटिव क्या है, ये टावर मूवमेंट से आप कैसे हील हो रहे हैं, वो आपको ट्रैप करना चाह रहे हैं एक्चुअली। तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट होंगे ना, रिलीज कर दीजिए उन लोगों को। ओके, आपका वैसे भी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप लोगों की एनर्जीज को पहचान लेते हो, जज कर लेते हो। तो अपने इस पॉजिटिविटी मेंटेन करके चलिए, और लोगों की एनर्जीज को समझ के चलिए कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी अभी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से आप दोनों में कंफ्लिक्ट होता है ना, वो रिलीज होगा। क्योंकि ये कार्ड हीलिंग का भी है और एक न्यू चांस आने का भी कार्ड है। तो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, एक नए वे में आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं 2 ऑफ wands का कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ wands, देखिए मैं बोल रही थी 2 wands में से आपने एक वॉन्ड चूज कर ही लिया है, वो है किंग ने जो यहाँ पर वॉन्ड यूज किया है। किंग की एनर्जी है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो। कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं। मैंने एस ऑफ कप्स के साथ आपको बताया हुआ था कि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, किंग वाले मूड में जाओगे एक्चुअली। और अगर आप अपनी ही एनर्जीज को नहीं समझोगे तो आप टावर में ही फंसे रहोगे। तो डिसाइड आपको करना है
कि आप टावर वाली एनर्जी में फंसे रहना चाहते हैं कि किंग की पर्सनैलिटी को गेन करना चाह रहे हैं। अपनी एनर्जीज को स्कैटर नहीं करना है, फोकस बनाना सीखिए। किंग का कार्ड आया है तो अट्रैक्टिव तो आप वैसे ही हो रहे हो, मतलब काफी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तभी आपके न्यू कनेक्शंस, न्यू बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो सकता है। तो अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। अगेन कंफ्यूजन वाली एनर्जी आ गई है। जगल आप बहुत करते हो। यूनिवर्स अगर आपको सेकंड चांस देना चाह रहे हैं या ऑप्शंस लेके आते हैं ना, आप कंफ्यूज जल्द हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है। जो डिसाइड आपने कर लिया उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। जो पाथ आपने चूज कर लिया आगे बढ़िए। फिर क्यों आपके माइंड में इतने अप्स एंड डाउन्स थॉट्स चलते रहते हैं? इन्हीं थॉट्स को तो रिलीज करना है। स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको एक पेंटिकल चूज करना पड़ेगा। करियर में भी वही चीज है। आप कोई भी काम करते हो, कुछ दिन करोगे कंटिन्यूशन के साथ और आप उसे चेंज कर दोगे या गिव अप कर देंगे, तो ये नहीं करना है। तभी तो आपको एक मेजर वे में सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप गिव अप ज्यादा करते हो या अपने माइंड को चेंज ज्यादा करते हैं। उस एनर्जी को रिलीज करिए। एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करिए सबसे पहले लाइफ में, तभी आप ग्रोथ प्रोस्पेरिटी को गेन कर पाओगे। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई प्रपोजल आपकी साइड आ रहा है, ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो एक लव ऑफर हो सकता है या करियर वाइज कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैसे नाइट ऑफ कप्स आया है तो अराइवल ऑफ गुड न्यूज़ को भी शो कर रहा है। तो कोई गुड न्यूज़, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो आपके फेवर में ही काम बना रही है एक्चुअली। तो नाइट का कार्ड है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए। ये टावर मूवमेंट से आप हील भी हो जाएंगे और एक न्यू बिगनिंग भी कर पाएंगे। तो नाइट का कार्ड आ गया है यहाँ पे, तो ये शो कर रहा है एक न्यू चांस आपको दिया जाएगा। तो आप ही थैंकफुल रहोगे, ग्रेटिट्यूड शो करोगे यूनिवर्स के लिए। बट ट्रस्ट होना चाहिए और सेल्फ वर्क मेन चीज है। सेल्फ वर्क करना शुरू करिए, ऑटोमेटिक चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अभी और देखते हैं सितंबर मंथ में क्या आ रहा है पाइसेस आपके साइड, क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। द मेडेलियन बता रहे हैं यहाँ भी कहीं ना कहीं पेंटिकल ही प्रेजेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का फोकस मुझे एक मनी मेकिंग प्रोसेस पे नजर आ रहा है। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाओगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि इस डार्क मोड से आपको निकाल के इस ब्राइटर मोड में लेके जा रहे हैं। तो लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम हो या प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, सितंबर मंथ में रिलीज होगी, क्योंकि आपको ये जो ब्लैकिश मोड अभी दिया गया था, यही चीज आपको एक पॉजिटिविटी गेन करा रहे हैं। ठीक है, तो इस पेंटिकल पे आप जरूर पहुंचोगे। जो आप डिजर्व करते हो, जो पेशेंस आपने रखा है, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं पाइसेस। मिस्ट्री, तो जो आपकी लाइफ में मिस्ट्री चली आ रही है ना, रिलीज होगी और कुछ नई चीजों को आप गेन करोगे। यहाँ लिखा है अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, तो जो आपने सोचा भी नहीं होगा, पॉजिटिव वे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यूनिकॉर्न्स आपको मैसेज दे रहे हैं। यूनिकॉर्न्स आपको लेके जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे। अनएक्सपेक्टेड है, गुड न्यूज है, कुछ तो ऐसी चीज है जो आपके फेवर में यहाँ पे काम बना रही है। और एक्चुअली आप देख ही सकते होंगे यहाँ पे कोई पर्सन प्रेजेंट है, तो यूनिकॉर्न्स आपको इस पर्सन के साइड लेके जा रहे हैं। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं जो इंतजार आपका कर रहे हैं। उन तक ले जाने का काम यूनिकॉर्न्स का है, तो वो आपको जरूर वहां तक पहुंचाएंगे। ट्रस्ट आपको करना चाहिए। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए सितंबर मंथ में क्या निकल के आ रही है पाइसेस। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 360 डिग्री चेंज का कार्ड आ गया। तो विद इन अ मंथ, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, ट्रांजिशनल फेज आपका स्टार्ट हो रहा है। कुछ ऐसे चेंजेस आप देखोगे ना जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप अनएक्सपेक्टेड वे में, सडन वे में कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और ये जो भी ट्रैवल आपकी होने वाली है ना, लाइफ चेंजिंग ट्रैवल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडिश मोड प्रेजेंट है जो एक पैशन को बता रहा है, हैप्पी न्यूज को बता रहा है। तो जो एनर्जीज अभी एकदम स्लो डाउन हो रखी थी, स्टैग्नेंट चली आ रही थी, वापस से वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। अभी ना आपके लिए स्टोन देखते हैं पाइसेस, कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है, एमेजोनाइट स्टोन आया है, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी।
तो जो सच्चाई आपको बताई नहीं जाती, हिडन एनर्जीज का कार्ड था वैसे ये हाई प्रीस्टेस। रियलिटी आपको नजर आएगी, सच्चाई आपको बताई जाएगी, ऑनेस्ट नेचर रखने वाले लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे, या कुछ लोग आपसे झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन आपका मेंटेन नहीं हो पाता है ना, तो सितंबर मंथ में वो कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाएगा। और एक्सप्रेसिव हो रहे हो, कुछ लोग एक्सप्रेसिव ही नहीं हो रहे थे एक्चुअली, जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं रियलिटी आपको नहीं बताना चाह रहे थे, तो वो भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं और आप भी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग अभी प्रेजेंट थे जो बहुत सेल्फिश नेचर रखते थे ना, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही है। हेल्पिंग नेचर वाले लोग आपके सराउंडिंग में आ सकते हैं, एक लवेबल मोड में आप जा रहे हो, और फियर मेन बात है, फियर आपका रिलीज हो रहा है। ये आपका करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज किसी तो भी काइंड का फियर हो सकता है। अगर मैं स्टोन की बात करूं, इसका अगर आप यूज करेंगे तो जो चीजें आप होल्ड करके बैठ गए हैं वो आपको रिलीज करना चाहिए। जैसे कि टावर मूवमेंट, मान रही हो नेगेटिव एनर्जीज आ रखी थी लेकिन आप इसको ही पकड़ के बैठ गए हैं, इसकी वजह से आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या करना चाहिए, ये आपको रिलीज करना चाहिए। तो जो एनर्जीज आप होल्ड करके बैठ गए, रिलीज नहीं कर पा रहे, इसका यूज करेंगे ना तो ऑटोमेटिक चीजों को रिलीज करना आप शुरू कर दोगे। ऑनेस्टी आपके नेचर में शो होगी, और जैसे कि मैंने बताया कोई नया कनेक्शन भी आपका बन रहा होगा तो एक लॉयल पर्सन के साथ बनेगा, ऑनेस्ट पर्सन के साथ बनेगा। हीलिंग आपको दी जाएगी, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा, और काफी पॉजिटिव नेचर आपका भी रहेगा, एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। और जो एंगर फ्रस्ट्रेशन आपका चला आ रहा है ना स्पाइसेस, वो एंगर फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज होगा। ग्रीनिश काइंड का स्टोन है तो आपकी लाइफ में ये वैसे ही हैप्पीनेस लेके आएगा। नेचर में टाइम स्पेंड करिए, हीलिंग आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं पाइसेस, आप चाहें तो इस स्टोन का यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं पाइसेस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेली गाइडेंस देखने के लिए। सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।